कर्मचारियों के तबादलों और उनकी रिलीविंग को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जो भविष्य में ऐसे कई मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का विधिवत स्थानांतरण आदेश जारी हो चुका हो तो विभाग केवल इस आधार पर उसे कार्य मुक्त करने से इनकार नहीं कर सकता कि उसकी जगह अभी तक कोई दूसरा कर्मचारी उपलब्ध नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि आदिवासी या फिर अनुसूचित क्षेत्र में विकल्प नहीं मिलने का बहाना बनाकर किसी कर्मचारी की रिलीविंग रोकना नियमों के अनुरूप नहीं है। यह फैसला बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में पदस्थ एक रेडियोग्राफर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ता चंद्रशेखर मंडावी ने हाईकोर्ट को बताया कि वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरछा, जिला नारायणपुर में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत है। उनका तबादला 26 जून 2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमाबेड़ा, जिला कांकेर के लिए किया गया था। स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभाग ने उन्हें कार्य मुक्त नहीं किया, जिसके कारण वह नई पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं कर सके। इस स्थिति से परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। मामले की सुनवाई जस्टिस बीटी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता ने 7 जनवरी 2026 को एक सर्कुलर का हवाला देते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को इसलिए कार्य मुक्त नहीं किया गया क्योंकि उनकी जगह अभी तक कोई दूसरा कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सका है। शासन का कहना था कि अनुसूचित क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों में पद खाली नहीं छोड़े जा सकते, इसलिए विकल्प मिलने तक कर्मचारी को रिलीव नहीं किया जा सकता। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि संबंधित सर्कुलर का उद्देश्य और उसकी व्याख्या स्पष्ट है। नियमों के मुताबिक रिलीविंग पर रोक केवल उन मामलों में लागू होती है जब किसी कर्मचारी का तबादला अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किया जा रहा हो, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी ना हो। लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता का तबादला ओरछा नारायणपुर से आमाबेड़ा कांकेर किया गया और दोनों ही स्थान छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में विभाग द्वारा सर्कुलर का हवाला देकर कर्मचारी को कार्य मुक्त नहीं करना नियमों की गलत व्याख्या है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभाग किसी कर्मचारी को अनिश्चित काल तक केवल इस आधार पर नहीं रोक सकता कि उसकी जगह नया कर्मचारी नहीं मिला है। यदि स्थानांतरण आदेश वैध रूप से जारी किया गया है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि वह तय समय में कर्मचारी को रिलीव करे और प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करे। कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें लंबे समय तक एक ही स्थान पर रोके रखना उचित नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता चंद्रशेखर मंडावी को 20 दिनों के भीतर कार्य मुक्त किया जाए, ताकि वह अपने नए पदस्थापना स्थल पर जाकर सेवाएं दे सके। इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर तबादला आदेश जारी होने के बाद भी विभाग विकल्प नहीं मिलने या फिर प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर कर्मचारियों की रिलीविंग में महीनों या फिर वर्षों की देरी लगा देते हैं। अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश किया है कि विभागीय प्रक्रियाओं और सर्कुलर की मनमानी व्याख्या कर कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेशों को प्रभावहीन नहीं बनाया जा सकता। साथ ही यदि दोनों स्थान अनुसूचित क्षेत्र में है तो विकल्प नहीं मिलने का तर्क रिलीविंग रोकने का वैध आधार नहीं होगा। माना जा रहा है कि इस निर्णय का असर भविष्य में ऐसे सभी मामलों पर पड़ेगा जहां कर्मचारी तबादले के बावजूद कार्य मुक्त नहीं किए जा रहे हैं। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों को समय पर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने का अधिकार सुनिश्चित होगा।